बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज मैं आपको गोलगप्पों की रेसिपी दे रही हूँ। इसके लिए ये मैंने 1 कप सूजी ली है और इसके साथ मैंने ये 4 टेबलस्पून मैदे के लिए हैं और साथ में ये मैंने 1 कप पानी का लिया है। इस मैदे को हम इस सूजी में मिक्स कर देंगे और इसे हाथ की मदद से अच्छी तरह यकजान कर लेंगे। अब मैं इस आटे को गूंद लेती हूँ। इसको ना ज़्यादा नरम रखना है और ना ज़्यादा सख्त। इसको मैंने गूंद लिया है और क्लिंक चढ़ा के मैं इसको आधा घंटा रेस्ट दे दूँगी। अब इसके लिए जो खट्टा पानी तैयार किया जाता है, इसके लिए ये मैंने ब्लेंडर लिया है। उसमें मैं ये तकरीबन 3 से 4 अदद ग्रीन मिर्ची डाल लेती हूँ। ये 1 लहसुन मैंने डाल दिया है, साथ में ये धनिया, 2 टीस्पून ये इसके चाट मसाला के मैंने डाल दिए है और साथ में आधा टीस्पून ये अमचूर का मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इसके अलावा ये पुदीने के पत्ते भी मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। ये 2 अदद मैंने लेमन लिए हैं, वो भी मैं इसमें उसका जूस डाल दूँगी। आधा कप इमली मैंने भिगो के रखी थी, उसका पानी भी ये मैंने इसमें शामिल कर दिया। इसमें से मैंने गुठलियाँ निकाल ली हैं। अब मैं इसको ब्लेंड कर लेती हूँ। ये हमारे गोलगप्पों का खट्टा पानी बिल्कुल तैयार हो गया। ये आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस। और साथ में ये मैंने इमली की खट्टी मीठी चटनी भी तैयार कर ली है। मेरे एक वीडियो में आप इसका तरीका देख सकते हैं। ये इमली की चटनी मैंने उसमें बनाई है। आटे को तकरीबन आधे घंटा हो गया रेस्ट दिए हुए। अब मैं इसकी एक बड़ी सी रोटी बेल लूँगी। मेरे पास कटर नहीं है, ये मैंने एक ढक्कन मुनासिब साइज़ का लिया है और ये मैं सब इस साइज़ के इसमें से कट कर लूँगी। ये इस साइज़ में मैंने कट कर ली है। अब इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। इन गोलगप्पों को एक-एक करके हमने ऑयल में डालना है। ये आप देख सकते हैं, ऊपर से हल्के हाथ से हमने इसको दबाना है ताकि ये फूल जाए।
एक के बाद एक हम इसी तरह डालते जाएंगे और इसे फ्राई करते जाएंगे। इसी तरीके से ये तमाम के तमाम गोलगप्पे हमारे तैयार हो गए। नाज़रीन, हमारी आज की रेसिपी बिल्कुल तैयार हो गई है। अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार बने। ये मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। खुश रहें, आबाद रहें, अपनी दुआओं में हमें याद रखें।